चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ नारायणपुर से आ रहे, जहां पे शहीद जवानों के पार्थिव शरीर मुख्यालय लाए गए हैं। शहीद जवानों को दी जा रही है अंतिम विदाई। कल नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे दो जवान, डीआरजी के खोटालू राम कोराम और रमेश हेमला शहीद हुए थे। दोनों जवानों को अंतिम विदाई दी जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ दोनों जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान कल दिया था नक्सलियों से लोहा लेते वक्त। अभी फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नारायणपुर लाया गया है दोनों जवानों के पार्थिव शरीर को। यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है, अंतिम विदाई दी जा रही है। जिस तरीके से शौर्य और पराक्रम हमारे जाबाजों ने दिखाया है, ये देखिए हृदय विदारक ये तस्वीर। परिजन कैसे शव से लिपट कर रो रही हैं। सबसे दुखद पल ये होता है क्योंकि यहाँ पे डीआरजी के यही जवान जो फ्रंट फुट पर रहकर नक्सलियों से लोहा लेते हैं। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, कल का ये ऐतिहासिक ऑपरेशन रहा है, लेकिन दुखद खबर ये है कि हमने अपने दो जवानों को भी खोया और सबसे मार्मिक और भावपूर्ण करने वाला एक क्षण है। तस्वीरों में हम दिखा रहे दर्शकों को कैसे ये परिजन शवों से लिपट कर रो रहे हैं। जी बिल्कुल, जब भी कोई बड़ी सफलता इस तरह की मिलती है, जो मुठभेड़ हुई होती है, तो कई बार नुकसान दो तरफा होता है। इस मामले में भी जो बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन दो बड़ा नुकसान भी हुआ है सुरक्षा बल के जवानों को। जो डीआरजी के दो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और उन्हीं की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है नारायणपुर जिला मुख्यालय में, पुलिस लाइन में। मैं प्रवीण को कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। लगातार जो छत्तीसगढ़ के डीजीपी हैं अरुणदेव गौतम, या उसके अलावा एडीजी विवेकानंद सिन्हा और तमाम बड़े अधिकारी, यहाँ के एसपी बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदराज पी और 3-4 जिलों के एसपी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं श्रद्धांजलि सभा में। और जितने भी जो दो शहीद हैं उनके परिजन भी पहुँचे हुए हैं। जो तस्वीरें कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि लगातार वो परिजन लिपट कर रो रहे थे। स्वाभाविक सी बात है कि जब भी किसी का कोई अपना खोता है तो इसका उसकी भरपाई कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। और तकलीफ़ जो है उसको बेहद अच्छे तरीके से वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। तस्वीरें मैं प्रवीण को कहूँगा कि दिखाई। एक छोटे बच्चे भी हैं जो शहीद हुए हैं, उन दोनों जवानों के अब छोटे बच्चे हैं परिवार में। और लगातार उनको उनकी जब से हम करीब आधे घंटे से देख रहे हैं, उनके रोने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी इस वक्त जारी है और कई काफ़ी देर से मतलब यहाँ पर जिला मुख्यालय जो है वो बॉडी लाई गई थी और उसके बाद शहीद जवानों को अब श्रद्धांजलि दी जा रही है। कुछ देर बाद जो नक्सली मारे गए हैं उनकी भी तस्वीरें सामने आएंगी, उनको लेकर भी एक प्रदर्शनी लगाई गई है, वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। लेकिन श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है और न सिर्फ सुरक्षा बल के जवान, पुलिस के अधिकारी या फिर परिजन, बल्कि आम नागरिक भी बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं नारायणपुर जिला मुख्यालय। जो दोनों शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। जी दीपिका। जी बिल्कुल, जवानों की ये शहादत को हमेशा देश प्रदेश याद रखेगा। कृतज्ञ राष्ट्र उनको नमन करता है। एनडीटीवी भी सलाम करता है जवानों की इस साहस भरे जिस तरीके से लोहा लिया है नक्सलियों से, क्योंकि ये डीआरजी के यही जवान ये भली भांति जानते हैं कैसे नक्सलियों से लोहा लेना है, कैसे उनसे टकराना है, कैसे उनकी साजिश को नष्ट करना है, कैसे उनको ध्वस्त करना है, कैसे नक्सलियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। ये वही जवान है, यही जवान जो है ऐसे कारनामा करके दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए एक बड़ा बलिदान दिया है हमारे जवानों ने। सफलता बढ़ी है, लेकिन इसके लिए देखिए हम क्या कीमत चुका रहे हैं। नीलेश, ये जो दोनों जवानों ने अपनी शहादत दी है, इनके परिवारों में कौन कौन है? देखिए, दोनों ही जवानों के यहाँ छोटे बच्चे हैं, पत्नी हैं और परिवार के अन्य सदस्य हैं, जिनमें से कुछ लोग जिला मुख्यालय भी पहुँचे हुए थे, आज यह श्रद्धांजलि सभा में पहुँचे हैं। हालांकि हमने बातचीत करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनसे बातचीत किया जाए, क्योंकि स्वाभाविक सी है, परिस्थिति भी ऐसी है। तो वो फिलहाल बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। कुछ आवाज़ें अगर पीछे मेरे सुनाई दे रही होंगी तो रोने की लगातार आ रही हैं। वो उन्हीं परिजनों की है जो इनके शहीदों के परिजन हैं, उनकी ही आवाज़ लगातार ऐसी सुनाई दे रही है। और
कोशिश की जाएगी कि बातचीत की जाए, लेकिन ऐसी परिस्थिति है कि उनसे बातचीत करना भी फ़िलहाल संभव नहीं है। परिवार में दोनों ही जवानों के परिवार में जो है वो परिवार के लोग जो हैं वो पहुँचे हैं, जिसमें पत्नी है उनकी और बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा तो अपनी माँ को ही पकड़कर रोते हुए काफ़ी देर तक, आधे घंटे तक छोटा बच्चा जो है वो रोता रहा अपनी माँ को देखते हुए। उसने अपने पिता को खोया है। तो ऐसे तमाम लोग हैं परिवार में जो सदस्य हैं। अब उनके लिए एक गर्व की बात ज़रूर है कि उनका बेटा, उनके परिवार का बेटा जो है वो ऐसी मुठभेड़ में शहादत मिली है जिसमें जो सब देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या है, उसका जो नक्सल समस्या, उसके चीफ को मारा गया है। तो उस चीफ को मारने में शहादत मिली है। अपने आप में शहादत बड़ी होती है, लेकिन ये घटना और भी बड़ी तब हो जाती है जब एक बड़ी समस्या जिसको लेकर लोग कह रहे थे कि कब तक इसका समाधान होगा या किस तरह से होगा, उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है जवानों ने। तो ये शहादत अपने आप में बड़ी हो जाती है। और जी दीपिका। जी बिल्कुल, ऐसे पलों को दिखाना तब और ज़रूरी होता है क्योंकि लोग जाने, दर्शक जाने, छत्तीसगढ़ का हर एक निवासी और जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, दूसरे राज्यों के लोग, एमपी या फिर दूसरे राज्यों के लोग, वो जाने की कितनी बड़ी कीमत हमारे वो परिवार चुकाते हैं। क्योंकि नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए हमारे जाबाज जवान हर दिन लड़ते हैं। और देखिए, इन्हीं की ही बदौलत आज हम जो है नक्सलवाद से मुक्त होने की एक और कदम हम अग्रसर हो रहे हैं। ये पल, ये तस्वीरें दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बावजूद हमारे सहयोगी ग्राउंड पर जाके वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ताकि आप भी उनके दर्द को महसूस कर सके और उनको समझ सके, उनकी उस पीड़ा को कि उन्होंने क्या खोया है। और वैसे तो ये पल सबके लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन देखिए हमारी इस सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए किस तरीके से जवान अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर। क्योंकि इन जवानों के लिए पहले इनकी प्राथमिकता होती है, पहले देश सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा। और ये तस्वीरें देखिए, हृदय विदारक तस्वीर और नम कर देने वाली तस्वीर। नीलेश, ये दोनों जवान कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? भारत माता की भारत माता देखिए, की। एक जो है वो उनकी डिटेल में आप दोनों जवानों को शेयर कर देते हैं। जवानों के शव को अब यहाँ से लेकर अब अंतिम संस्कार की जो अन्य प्रक्रिया है उसके लिए शव को लेके जाया जा रहा है। देखिए, आवाज़ भी सुनाई दे रही है कि अमर रहें। ये एक अपने आप में एक बड़ा उदाहरण भी पेश होगा दीपिका। एक ही जगह से, एक ही ग्राउंड से दो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। एक वो तस्वीर जिसमें दो जवानों की शहादत हुई है, उनको कितने सम्मान और अधिकार से जो है उनके अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, उनको कितना सम्मान दिया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर हम थोड़ी देर में और दिखाएंगे जिसमें नक्सलियों के शव रखे हुए हैं। यानी कि जो संविधान को मानता है, जो संविधान की रक्षा के लिए काम करता है, उसको किस तरह से सम्मानित किया जाता है, लेकिन जो संविधान को नहीं मानता वो किस परिस्थिति में रहता है, वो भी तस्वीरें नज़र आएंगी। ये अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। एक ही जगह से दो तस्वीरें हम जो है वो कुछ देर में एक तस्वीर और नज़र आएगी जिसमें मारे गए नक्सलियों के जहाँ शव रखे गए हैं, प्रदर्शनी की गई है। ये बताया जाएगा उनको, उनके शवों को इस तरह से कि आप अगर संविधान को नहीं मानोगे तो आपका हश्र क्या होगा। वो भी लोगों को के तरफ मैसेज जाए। ये दो जवानों की जो शहादत हुई है उनके बारे में मैं बता दूं कि जो शहीद खोटलू राम कुर्राम हैं वो नारायणपुर के ही रहने वाले हैं, जबकि शहीद रमेश हेमला जो हैं वो बीजापुर के रहने वाले हैं। इन दोनों के शवों को उनके निवास में, माफ़ करिएगा, जो फतेहगढ़ जिले ओरछा क्षेत्र के ग्राम भेटाबड़ा निवासी 38 वर्ष के डीआरजी टीम के सदस्य खोटलू राम कुर्राम हैं, जो यहीं के ओरछा के रहने वाले हैं, जहां पर मुठभेड़ को अंजाम दी गई उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसी इलाके के रहने वाले हैं। और दूसरे जो रमेश हेमला हैं वो रहने वाले हैं बीजापुर के। तो छत्तीसगढ़ के ही दोनों जवान हैं जिनको शहादत मिली है और इनके परिजन भी यहाँ पर हैं। अब अंतिम संस्कार के लिए जो है वो आगे की प्रक्रिया जो है उनके परिजनों को शवों को सौंप दिया जाएगा और प्रशासन की मदद से, प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी जो है वो की जाएगी।
तो यहाँ से सबों को रवाना कर दिया गया है। शहीदों के परिजनों को भी अब रवाना किया जा रहा है। और इसके बाद अब मैं प्रवीण से कहूँगा तस्वीरें दिखा पाएँ तो ये उन्हीं के परिजन हैं, वही बच्चे उनके ही परिवार के हैं। दोनों ही जो शहीद हुए हैं उनके ही परिवार के बच्चे हैं, जिनकी तस्वीरें अभी नज़र आ रही होंगी। परिवार के ही सदस्य भी हैं जो अब गृहग्राम के लिए दोनों ही शवों को भेज दिया जाएगा। वहाँ पर प्रशासन की मदद से सम्मान जो होता है राजकीय सम्मान के साथ इनको अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये प्रक्रिया अब की जाएगी। जी दीपिका। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम दोनों तस्वीरें देखिए। देश को नक्सल से मुक्त करने के लिए क्या कीमत हम चुका रहे हैं, और ये फिलहाल देखिए दोनों जवानों के शवों को उनको आगे के लिए रवाना कर दिया गया है। और उसके बाद से नीलेश, कहाँ पर दोनों का अंतिम संस्कार होना है और वहाँ पर क्या तैयारी है? ये ग्राम है, वहाँ पर ही सब अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसके वहाँ पर तैयारी प्रशासन के द्वारा जो सम्मान से अंतिम संस्कार करने की जो प्रक्रिया होती है वो स्थानीय प्रशासन को के पास उसका जिम्मा होता है कि वो जाकर सारी प्रक्रिया कर लें। गृहग्राम में वो तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। और जो उनकी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है, क्योंकि दोनों ही जो शहीद हैं वो आदिवासी समुदाय से भी नाता रखते हैं, तो अंतिम संस्कार की उनकी एक प्रक्रिया होती है। उसके तहत उनकी जो भी प्रक्रिया है उसके तहत उन्हें सलामी देने के बाद जो वहाँ स्थानीय प्रशासन है उनकी मदद से उनका अंतिम संस्कार भी करवाया जाएगा। अब ये दूसरी तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं दीपिका जी, जो कैमरे पे भी नज़र आएगी थोड़ी देर में, कि एक तरफ वो शहीद जवानों की तस्वीर जिनको श्रद्धांजलि देने, जिनको सम्मान देने एक पूरा नारायणपुर ही नहीं छत्तीसगढ़ से तमाम जगहों से लोग आए थे। और ये दूसरी तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी। जो शव पड़े हुए हैं ये मारे गए नक्सलियों के हैं। देखिए नाम भी लिखा हुआ है, बसव राजू। ये तस्वीर जो नज़र आ रही होगी ये बसव राजू की तस्वीर है, पोलित ब्यूरो सदस्य बसव राजू तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा दीपिका, देखिएगा, जिसको लेकर कल से चर्चा हो रही थी कि बसव राजू को मारा गया है। नक्सलियों का कमांडर जो चीफ है, नक्सलियों का चीफ का जो मुखिया है, उसको मार गिराया गया है और उसके शव को ही खोल कर सिर्फ रखा गया है। बाकी जितने और भी सब लगभग सबकी शिनाख्त भी कर ली गई है। लगभग 27 जो हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं, क्रांति, राजेश, मासे, सुनील, गुड्डू, संगीता, हर में अभी लास्ट में तो ये सामने आ रही हैं। उसमें देखिए एक लगभग बिल्कुल हमारे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल हमारे 2 जवानों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और फिलहाल दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे देखिए हथियार बरामद किए गए हैं। 27 नक्सलियों के शवों की तस्वीर भी हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे थे। फिलहाल जवानों की अंतिम विदाई के बाद अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया उनके गृहग्राम में भी की जा रही है। वहाँ पे प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये हाईटेक हथियार, क्योंकि जितना बड़े कैडर का नक्सली होता है उतना ही हाईटेक उनके पास हथियार होते हैं। और फिलहाल अब से कुछ देर के बाद से ब्रीफिंग भी की जाएगी और डिटेल से बताया जाएगा कि कौन कौन से ये हाईटेक हथियार है और बसव राजू, यवन्ना के अलावा और कौन कौन से बड़े कैडर के नक्सली को ढेर किया गया है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे 2 जवान हमारे जो एक नारायणपुर से, एक बीजापुर से, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। नमन करता है इन दोनों जवानों को, इनकी शहादत को। हमेशा से राष्ट्र उनका आभार रहेगा और देश और प्रदेश ऋणी रहेगा जिस तरीके से अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि दुख की घड़ी में परिजनों को ये दुख सहने की क्षमता दे और ईश्वर हमारे जवानों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उनको अपने चरणों में स्थान दे, यही हम प्रार्थना करते हैं। फिलहाल ये दूसरी तस्वीर भी देखिए
कितना बड़ा ये ऑपरेशन था, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि बसव राजू, जिसकी तलाश लंबे समय से थी, जो कि नक्सलियों की रीढ़, नक्सलियों की विचारधारा को तोड़ दिया है हमारे जाबाज जवानों ने। ये कारनामा डीआरजी के जवान ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कैसे नक्सलियों की साजिश को नष्ट करना है, कैसे नक्सलियों को मिटाना है, कैसे नक्सलियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है और कैसे मार्च 2026 तक के डेडलाइन को पूरा करना है। ये मादा डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा के और सुरक्षा बलों के तमाम जवान ही रख सकते हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। नुकसान हमें हुआ है, हमने अपने 2 जवानों को खोया है, वो क्षति है, लेकिन इसके बावजूद जोश, हौसला अभी भी बुलंद है, क्योंकि हर एक दिन बहुत ज़्यादा अहम है। नक्सलियों के खिलाफ खात्मा, नक्सलियों के खिलाफ ये ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस को लॉन्च किया जा रहा है। हमने देखा करीगुट्टा में कैसे विषम परिस्थितियों में हमारे जाबाज जवानों ने ऑपरेशन को चलाया है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, वहाँ की विषमता, वहाँ की जो दुर्गम पहाड़ियाँ थी, बहुत टफ टेरेन था वहाँ पे। और उसके बाद से नारायणपुर के इस इलाके में भी देखा कि किस तरीके से हमारे जाबाज जवान बिना रुके, बिना थके लगातार ऑपरेशंस को अंजाम देते रहे और अंततः वो सफलता हासिल हुई है जिसका लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे जाबाज जवानों को मिली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 27 नक्सलियों के शवों को रखा गया है, जिन्होंने नाक में दम करके रखा था, जिन्होंने बस्तर में, छत्तीसगढ़ के तो उन इलाकों में वो अक्सर खूनी खेल खेला करते थे। आज उन्हीं की भाषा में हमारे जाबाज जवानों ने उनको सबक सिखाया, उनको उन्हीं के ठिकानों पर पहुंचाया है। अभी भी देखिए, दोनों ऑप्शन है नक्सलियों के पास से, या तो आप मुख्य धारा से जुड़ जाओ या तो शायद अभी ब्रीफिंग होने वाली है। जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, तो देखना होगा कौन कौन से और बड़े नाम यहाँ पे। सबसे बड़ा तो बसव राजू है, 70 साल का, जो नक्सलियों की विचारधारा और एजेंडा को आगे बढ़ाने में काफ़ी लंबे समय से एक्टिव रहा है। और उसके अलावा यमन्ना, और उसके बाद देखना होगा कि अभी ब्रीफिंग में कौन से बड़े नाम निकलकर सामने आते हैं। उसी में सेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 2025 का सबसे बड़ा एनकाउंटर इतिहास का कह सकते हैं, जब से नक्सलवाद का दंश करीब 4 दशक से छत्तीसगढ़ और देश के कई राज्य झेल रहे हैं। खासतौर पर बस्तर का वो इलाका, जितना खूबसूरत बस्तर है, उतना ही नासूर नक्सलवाद बन चुका है। अब वो बन चुका था क्योंकि अब नक्सलवाद का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नक्सलवाद पूरी तरीके से हाशिए पर है, वेंटिलेटर पर आ चुका है, जिसका कोई इलाज नहीं है। उसका एकमात्र इलाज है हमारे सुरक्षा बलों के जाबाज जवान, और वो भी डीआरजी, जिनकी तारीफ कल सूबे के मुखिया भी कर रहे थे। और क्योंकि डीआरजी जवान बिल्कुल फ्रंट फुट पर आके लड़ते हैं, आंखों में आंखें डालकर नक्सलियों से उनके साजिश को पता होता है, क्योंकि इस डीआरजी के जवान में वही लड़ाके हमारे शामिल होते हैं जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ रहते हैं, जो वहाँ की टेरेन को समझते हैं, जो नक्सलियों की साजिश को समझते हैं, जो नक्सलियों की कुटिलता को जानते हैं, और उनको पता होता है कि कैसे नक्सलियों की रीढ़ को तोड़ना है, कैसे नक्सलियों को नष्ट करना है, कैसे नक्सलियों को उखाड़ कर फेंकना है। और उसी का ही सकारात्मक रिजल्ट हमने कल देखा है। लेकिन हमने अपने 2 जवानों को भी खोया है, पर बड़ी सफलता के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान हमने भी उठाया है। इसके बावजूद हमारे सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं, और अभी भी देखिए वहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है नक्सलियों के खिलाफ। हर दिन एक नई रीति और रणनीति के तहत, नीति, रीति और नई रणनीति के तहत हर दिन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। गोपनीयता के साथ हम वो जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जाबाज जवान जब भी किसी बड़े ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं तो हमारे सहयोगी भी तुरंत वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि आपको भी दिखाना जरूरी होता है कि कितने विषम परिस्थितियों में हमारे हर जवान
बिना रुके, बिना थके, उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं होती है। उनके पास सिर्फ एकमात्र चीज उनका जोश, हौसला और दृढ़ संकल्प कि नक्सलियों को उखाड़ कर फेंकना है। इसी के तहत वो आगे बढ़ते हैं। पूछ सकते हो, उसमें उत्तर दिया जाएगा। आज सिर्फ डीजीपी साहब की ओर से जो कल की मुठभेड़ के संबंध में आज जो दोनों शहीदों का सलामी दी गई थे, उसके संबंध में जो बात रखेगा, इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर का रायपुर में होगा। ठीक, कृपया व्यवस्था को थोड़ा सहयोग करें। सबसे पहले ऑपरेशन के बारे में बोलें, फिर शहीद के बारे में बोलें। छत्तीसगढ़ पुलिस और उसकी विशेष टीम डीआरजी द्वारा अबुझमाड़ के क्षेत्र में जो पिछले 3-4 दिनों से जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें बहुत बड़ी सफलता के रूप में 27 माओवादियों को निष्क्रिय किया गया और माओवाद के जो शीर्षतम नेतृत्व बसवा राजू को निष्क्रिय करने में भी हमारी टीम कामयाब हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और माओवाद विरोधी आंदोलन अभियान के लिए ये सबसे बड़ा दिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व न्यूट्रलाइज हुआ है तो इसके बाद इस आंदोलन को बिखरने में कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं लगना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस और बाकी संयुक्त सुरक्षा बलों द्वारा पिछले वर्षों से जो अभियान चल रहा है, उसको पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मिलिटराइज करने में बसवा राजू और अभी जो जिसको निष्क्रिय किया गया है उसकी भूमिका रही है। पिछले बहुत वर्षों से सुरक्षा बल